My dear friend, today we are going to see synthesis of simple sentences into complex with adverb clauses of condition. इसमें हम conditional sentences देखेंगे. Here I have written the examples of open condition. वैसे तो imaginary condition या पास्ट इमेजिनरी कंडीशन जिसको हाइपोथेटिकल कंडीशन कहते हैं या जीरो कंडीशन इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे. बट हियर वी विल सी द एग्जांपल ऑफ ओपन कंडीशन जिसमें दो सिंपल वाक्य हैं. एक सिंपल वाक्य को मेन क्लॉज और दूसरी को उसके शर्त वाली वाक्य कंडीशन बताते हैं. जैसे देखते हैं, यू विल वर्क हार्ड, आप कठिन परिश्रम करेंगे. You will succeed, आप सफल होंगे. You will succeed को हम मेन क्लॉज बना दिए. You will succeed if you work hard, यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे. इसको हमने शर्त वाले वाक्य बना दिया और if सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के साथ हम इसको जोड़ दिए. माय डियर फ्रेंड, इससे पहले भी हम लोग सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए हैं जिसमें एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट देखे हैं. एंड टुडे हियर हम लोग यहाँ एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन देख रहे हैं. और भी वीडियोस यदि आप नहीं देखे होंगे, प्लीज यू कैन गो टू माय यूट्यूब चैनल एंड देयर यू कैन सी ऑल द वीडियोस, नियर अबाउट 185 or 190 videos I have posted. And they are all about English grammar on different topics, on tense, on voice, on transformation, on narration or synthesis. So that's why in detail you can see different videos there. यहाँ open condition में second हम देखते हैं, it rains, we will stay home. अब इस वाक्य में we will stay home, will stay home ये main clause हो जाता है और it rains को यहाँ हम कंडीशनल इफ सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के साथ बोलते हैं. इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होगी तो हम लोग घर ठहर जाएंगे. हिंदी में तो हम ऐसे ही बोलते हैं, वी विल स्टे होम इफ इट रेन्स, यानी हम लोग घर ठहर जाएंगे अगर बारिश होगी. लेकिन इंग्लिश में प्रेजेंट सिंपल में ही लिखा है. थर्ड इज वेट हियर आई रिटर्न, यहाँ इंतजार करें मैं वापस आता हूं. एक साथ हम कंडीशन में बोलेंगे वेट हियर अंटिल आई रिटर्न. कुछ लोग अंटिल को टिल भी कहते हैं. वेट हियर टिल आई रिटर्न, देयर इज नो डिफरेंस इन दैट, बोथ आर यूज्ड लाइक दिस. वेट हियर, यहाँ इंतजार करें अंटिल आई रिटर्न. दिस इज ऑल्सो ओपन कंडीशन. नंबर 4 इज यू ओबे द रूल्स, यू कैन एंटर द हॉल. आप नियमों का पालन करते हैं. यू कैन एंटर द हॉल, आप हॉल में प्रवेश कर सकते हैं. दोनों वाक्यों में यू कैन एंटर द हॉल को मेन क्लॉज बना दिए. प्रोवाइडेड दैट का यहाँ प्रयोग किया गया, यू ओबे द रूल. प्रोवाइडेड दैट यू ओबे द रूल, यानी यू कैन एंटर द हॉल, आप हॉल में प्रवेश करते हैं बशर्ते कि आप नियमों का पालन करें. यहाँ प्रोवाइडेड दैट का अर्थ बशर्ते कि, यानी उस शर्त के साथ है कि यू कैन एंटर द हॉल प्रोवाइडेड दैट यू ओबे द रूल, यानी आप हॉल में प्रवेश कर सकते हैं बशर्ते आप नियमों का पालन करें. इसको हम इफ लगा के बोल सकते हैं. यू कैन एंटर द रूल, यू कैन एंटर द हॉल इफ यू ओबे द रूल्स. इफ यू कैन एंटर द हॉल इफ यू ओबे द रूल, इफ के साथ भी बोल सकते हैं और प्रोवाइडेड दैट के साथ भी बोल सकते हैं. फिफ्थ वन इज यू सपोर्ट मी, आई विल नॉट फियर. आप मेरा समर्थन करें, मैं नहीं डरूंगा. इसको एक साथ हम बोलेंगे आई विल नॉट फियर एज लॉन्ग एज यू सपोर्ट मी. जब तक आप सपोर्ट करेंगे तब तक मैं नहीं डरूंगा. बिल्कुल कंडीशन है. एज लॉन्ग एज हटा के इफ भी यहां लगा सकते हैं कि आई विल नॉट फियर इफ यू सपोर्ट मी. लेकिन उसी को और प्रभावशाली बनाने के लिए हमने बोल दिया आई विल नॉट फियर एज लॉन्ग एज यू सपोर्ट मी. सो माय डियर फ्रेंड, इन दिस वे ऑल these 5 examples were of open condition example. Other conditions we will see later on. I am sure it will help you.